हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मोलरता और मोललता की परिभाषा। इन दोनों के बारे में एक एक करके विस्तार से पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसके दो फॉर्मूले होते हैं। नंबर फर्स्ट, मोलरता कैपिटल एम बराबर विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन लीटर में। विलियन का आयतन लीटर में। नंबर नेक्स्ट, दूसरा जो फॉर्मूला है मोलरता बराबर विलय का भार ग्राम में अपॉन अनुभार अपॉन विलियन का आयतन ml में। अगर ml में, जब विलियन का आयतन ml में होता है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 से गुना कर देते हैं। ये मैंने नोट्स में लिख दिया है। जब ml में हो तो 1000 से गुना कर देते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण के लिए 20.6 ग्राम NaBr को 500 मिली जल में घोला गया तो प्राप्त विलियन की मोलरता क्या होगी। देखते हैं। NaBr का भार हमारे पास 20.6 ग्राम है। Na मतलब सोडियम कितना होता है 23। Br हमारा 80 होता है, ठीक है, 80 होता है। इसका परमाणु क्रमांक 80 होता है। नेक्स्ट, अब इनका अनुभार भी इनका यही होता है, ठीक है। तो इसको टोटल हम कर देते हैं तो 103 ग्राम प्रति मोल हो जाता है। ग्राम प्रति मोल हो जाता है। तो ये हमारा 500 मिली है। तो हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। जब हम इसको लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग कर देंगे, ठीक है। जब भाग कर देंगे तो हमारे पास 0.50 लीटर आ जाता है। लीटर आ जाता है। अब इसका मोलरता बराबर भार बटे अनुभार होता है। भार बटे अनुभार होता है। भार कितना है 20.6 ग्राम है। अनुभार कितना 103 ग्राम अपॉन 0.50 ग्राम हो जाता है, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 0 काट कर डिवाइड करते हैं तो 103 दूनी 206 होते हैं। तो हमारा 0.2 अपॉन 0.50 हो जाता है, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.4 मोल प्रति लीटर इसका आंसर हो जाता है। आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मोललता। मोललता की परिभाषा देखते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को विलियन की मोललता कहते हैं। इसे हम कैपिटल एम से दर्शाते हैं। विलियन की मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलियन का भार ग्राम में। अगर भार ग्राम में है तो उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है मोललता बराबर विलय का भार बटे अनुभार बटे विलायक का भार ग्राम में मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। ये दोनों इसके फॉर्मूले हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल देखते हैं। किसी लवण का अनुभार 30 है। लवण की 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में विलीन की गई है। विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। लवण के मोलों की संख्या, लवण का भार बटे अनुभार होता है। भार बटे अनुभार होता है। तो इसमें हमारा भार कितना 3 ग्राम है और अनुभार हमारा 30 है। अनुभार हमारा 30 है। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.1 हो जाता है, ठीक है। जल का भार कितना है? जल का भार हमारे पास 250 ग्राम है। जल का भार हमारे पास 250 ग्राम या 250 ग्राम है, ठीक है। अब मोललता बराबर ये क्या हमारे मोलों की संख्या अपॉन भार ग्राम मल्टीप्लाई 1000, ठीक है, 1000। तो हम इसको फर्स्ट वाले फॉर्मूले को इसमें यूज कर देंगे। तो मोललता बराबर 0.1 अपॉन 250 ग्राम मल्टीप्लाई 1000। इसको 250 से 1000 को काटते हैं तो 4 बार कट जाता है। 4 बार कट जाता है। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.4 मोल प्रति किलोग्राम इसका आंसर आ जाता है। मोल प्रति किलोग्राम इसका आंसर आ जाता है। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।